वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन सदर जरदारी अपनी सीट से हाथ धो सकते हैं। वो कहते हैं कि सदर पाकिस्तान अहम तरीन मामले पर आइसोलेट हो चुके हैं। ये इंकिशाफ किसने किया है? जबकि नए सूबे बनाने के मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ में कैसे छुरा घोंपा है, इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि हुकूमत ये तासुर दे रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, मोहसिन नकवी साहब ने भी वजाहत दे दी है, लेकिन सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। कुछ अहम मामलात इल्तिवा का शिकार अब भी नज़र आते हैं। इस खबर को भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सोहेल वड़ाइच ने एक बार फिर अब कुछ अहम और दिलचस्प इंकिशाफात किए हैं ऐवान सदर में। वैसे तो पड़ी हुई जजेस समरी और जो नए सूबों के क़याम का मामला है, ये इन दिनों ज़ेरे बहस है, और अब सोहेल वड़ाइच का हालिया कॉलम इस मामले की बहुत खुलकर वजाहत कर रहा है। ये कॉलम बज़ाहिर कई अहम सवालात के जवाब भी दे रहा है। सोहेल वड़ाइच साहब ये कहते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से ऐवान सदर में जजों की मंजूरी की समरी ज़ेरे इल्तिवा पड़ी है। वज़ीर कानून, वकला का ताकतवर ग्रुप और मुक़्तदिरा के हामी इस पर सदर साहब से खफा लगते हैं, और ये पहला मौका है कि सदर के दस्तखत के बगैर वज़ीर आज़म अपने इख्तियार के तहत जजों का तकर्रुर करेंगे। मज़ीद वो कहते हैं कि सदर की मंजूरी अगर हुई तो भी मजबूरी के तहत होगी। सदर और वज़ीर आज़म के ऑफिस में ताज़ा दूरी के बावजूद वज़ीर आज़म यही रहेंगे। अलबत्ता सदर जरदारी के मुस्तकबिल पर सवाल ज़रूर उठ सकता है। साथ ही सोहेल वड़ाइच मज़ीद कहते हैं कि नए सूबे बनाने के मंसूबे पर ना सदर जरदारी को पहले बताया गया, ना उनसे मशवरा करना ज़रूरी समझा गया। हालांकि सबसे मुतनाज़ अमर सिंध की तकसीम पर बात करना है। मज़ीद वो कहते हैं कि सिंध में हुकूमत सदर जरदारी की जमात की है, मगर वो बेखबर हैं। वज़ीर आज़म ऑन बोर्ड हो गए हैं, बल्कि हो चुके हैं, जबकि सदर पाकिस्तान इस मामले पर आइसोलेट या तनहा हो चुके हैं। एक बात बहरहाल तय है कि शहबाज शरीफ ही 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। ये अहम इंकशाफात उनके आज के कॉलम के अंदर सामने आए हैं, और सोहेल वड़ाइच साहब वो हैं जिन्होंने जून के वस्त में जुलाई के अंदर हुकूमत के ज़वाल की पेशगोई की थी, और अभी जुलाई ख़त्म भी नहीं हुआ था कि बज़ाहिर इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर ज़लज़ले महसूस किए जाने लगे। दूसरी जानिब तमाम तर सूरत हाल के अंदर हुकूमत मुसलसल ये तासुर दे रही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। मोहसिन नकवी ने भी वजाहत की है, लेकिन अब भी ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो हक़ाइक़ ज़रा मुख्तलिफ नज़र आते हैं, सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है, और अब भी कुछ अहम मामलात जो कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर आपसी अनबन की वजह से इल्तिवा का शिकार नज़र आते हैं। अगरचे मोहसिन नकवी साहब का सिस्टम कोलैप्स का बयान अभी भी एक वाज़ेह पैगाम की हैसियत रखता है। ये पैगाम अब भी मौजूद है, और इक़्तिदार के ऐवानों में इसकी हिद्दत अब तक महसूस की जा रही है। सूरत हाल ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक साहब इजलास नहीं बुला पा रहे। 7 अगस्त का इजलास भी मुलतवी हुआ। वजह आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बताई जाती है, लेकिन ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मामले पर मसला ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अब भी काफ़ी मसाइल मौजूद हैं, और अब खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगस्त के तीसरे या चौथे हफ्ते के अंदर इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दरारें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग नहीं हो सकती। बज़ाहिर ये अलग हुए तो सिर्फ इनकी हुकूमत ही नहीं, बल्कि सियासत का खात्मा होगा। करप्शन की फाइलें और स्कैंडल्स पहले ही तैयार होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जानते हैं कि अगर इस बार जेल पहुंच गए तो वो सख्तियां नहीं झेल सकेंगे जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जेलों के अंदर तवील सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। खुद इमरान खान को जेल के अंदर 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करें, जिनके बारे में कहा जाता है कि अब तक वो इस आजमाइश से गुजरे नहीं कि जेल के अंदर रहकर उन्होंने जेल की सख्ती बर्दाश्त की हो, तो इन दिनों वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, और उनके बयानात का हदफ इस्लामाबाद और लाहौर है। वो कहते हैं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लाहौर और इस्लामाबाद की अंदरूनी लड़ाई है जो हुकूमत को नाकाम बना रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की बात करें तो बज़ाहिर नून लीग के बाज़ रहनुमा अब आने वाले सख्त हालात का अंदाज़ा लगा चुके हैं। उस्मा बुखारी ने हाल ही में कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, इसके बाद कोई भी सलामत नहीं रहेगा। आप लोग अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो फिर कोई और आकर करेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि लीडर कुछ नहीं होता, कौमियत और नेशनलिज्म सबसे ऊपर होता है। अगरचे ये सारी बातें हैरान कुन है, लेकिन अचानक नेशनलिज्म की बातें ख़ास तौर पर सामने आने पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि ये बयानात देने पड़ रहे हैं। साथ ही उनका ये बयान कि कोई सलामत नहीं रहेगा और सबकी बारी आएगी, बज़ाहिर इस तरफ इशारा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी समझ चुके हैं कि वो भी कि तहरीक इंसाफ की जिस तरह बारी गुजर चुकी है, और
بلکہ اب تو ان کے لیے شاید حالات پریکٹیکلی بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں ان کے حالات بدل سکتے ہیں۔ تو بظاہر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حالات اب کسی اور رخ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پنجاب کے اندر بات کریں صورتحال کی، تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ملک احمد خان کے درمیان وزارت اعلیٰ کی ایک جو ٹسل ہے وہ پہلے سے ہی جاری ہونے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جبکہ ساتھ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ممکنہ طور پہ پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ ملک احمد خان ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب خود مریم نواز اگلا وزیر اعظم بننے کی خواہش مند ہیں، تو پنجاب میں علی ڈار کو لانا چاہتی ہیں۔ بظاہر دونوں جماعتیں نئے صوبوں کے قیام کے معاملے پر اب تک اس کے حق میں نہیں ہیں، اس کے سخت مخالف ہیں، اسی لیے ڈویژنز کی سطح پر اختیارات کی تقسیم کا ہدف